द सूफी मूवमेंट। अब हम लोग बात करते हैं सूफी आंदोलन की, क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षा में अपने इस अध्याय को यहीं से पहले तक रोका था, मीराबाई तक की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने कहा था, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग सूफी मूवमेंट की बात करेंगे। तो मैं अब आप लोगों का स्वागत करता हूं इस नई कक्षा में और बात करूंगा सूफी मूवमेंट का, यानी कि सूफी आंदोलन का। तो लिखा हुआ है, द अराइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री एज चेंजेस एंड इनोवेशन अकर्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड सोशल रिलेशन। जब इस्लाम का, चूंकि इस्लाम धर्म जो है या फिर मुसलमानों का जो आगमन हुआ वो बाहर से भारत की धरती पर हुआ, क्योंकि भारत जो था वो हिंदू बहुसंख्यक जगह था और यहां पर एक दूसरा धर्म इस्लाम रिलीजन, मुसलमान धर्म जो है वो बाहर से भारत में आता है। तो वही लिखा हुआ है कि जब भारत में इस्लाम आया तो भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़े अलग अलग चीजें बदली, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो वास्तु शास्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे वो म्यूजिक यानी कि गायन के क्षेत्र में हो, चाहे वो इतिहास के ही क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो साहित्य या फिर सामाजिक रिश्ते, सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में क्यों ना हो। इस्लाम आने के बाद, भारत में एक नए रिलीजन के आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए। Indian society soon become a mixture of people belonging to different religion with varied culture practices। और चूंकि अलग अलग धर्म आ रहे थे, इस्लाम आया और भी अलग अलग रिलीजन आए, तो लोग अलग अलग रिलीजन के हैं तो अलग अलग मान्यताएं होगी, अलग अलग सोच होगा, अलग अलग विचार होगा, अलग अलग धार्मिक विधि होगी। तो लोगों का जो मिक्सचर है अलग अलग सोच का वो हुआ, भारत में हुआ। अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग रिलीजन के लोग मिले और मिक्सचर हुआ, लोगों का मिश्रण हुआ, लोगों के सोच का मिश्रण हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है, along with these changing social practices which had one origin in West Asia, it was also responsible for the rise of Sufism। जो वेस्ट एशिया से यानी कि पश्चिम भारत से जिसका ओरिजिन माना जाता है इस्लाम का, वो जब भारत में आया तो सामाजिक बदलाव तो आ ही आए, इसके साथ एक उत्पत्ति हुई एक नए चीज की, जिसको हम लोग सूफीवाद कहते हैं, जिसको हम लोग सूफीज्म कहते हैं। यानी कि इस्लाम के अंदर एक नए चीज की उत्पन्नता हुई, एक नया चीज उत्पन्न हुआ, जिसको सूफीज्म कहते हैं, सूफीवाद कहते हैं। और ये सारी चीजें जो है वो वेस्ट एशिया से आने वाले एक रिलीजन इस्लाम के कारण से हुआ, जो एक हिंदू बहुसंख्यक भारत में हमारे देश में आता है। A large number of Sufi sons migrated to India after the establishment of Turkish Empire here। जब भारत में टर्किश अंपायर यानी कि तुर्की के का साम्राज्य जब भारत में स्थापित हुआ, यानी कि तुर्की का जब आक्रमण हुआ, अब जिसको तुर्कीय कहते हैं, जो तुर्कीय का जब आक्रमण हुआ, तुर्कीय के आक्रमणकारियों का जब भारत में आक्रमण हुआ, तो बहुत सारे सूफी संत जो हैं वो भारत से वो a large number of सूफी संत माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सूफी एम्पायर हियर। यहाँ पर सूफी एम्पायर के बाद ये लोग जो है वो माइग्रेट कर गए भारत से। अब आगे बात करेंगे तो सूफीज्म इज अ कॉमन टर्म गिवन टू इस्लामिक mysticism, the belief that one can become united with God through prayer and meditation and by living a simple and strict life। अब सूफीवाद क्या है, सूफीज्म क्या है, तो लिखा हुआ है, सूफीज्म एक कॉमन शब्द है, एक साधारण शब्द है, एक इस्लाम में यानी कि मुस्लिम धर्म में एक ऐसा शब्द है जहां पर एक ऐसा विश्वास है जहां पर यह माना जाता है कि द बिलीफ दैट वन कैन बिकम यूनाइटेड विथ गॉड, एक व्यक्ति भगवान से तभी जुड़ सकता है जब वो प्रेयर करेगा, जब वो भक्ति करेगा, जब वो पूजा पाठ करेगा, जब वो प्रार्थना करेगा और मेडिटेशन आत्मचिंतन करेगा, एंड बाय लिविंग अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ, और सामान्य और अच्छा जीवन यानी कि अनुशासित जीवन जिएगा, तभी वो भगवान से जुड़ सकता है। ये सूफीवाद कहता है। द सूफीज्म वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग फ्रॉम द कुरान। अब चूंकि सूफीवाद जो है वो इस्लाम से निकला हुआ है, इस्लाम का ही एक विचार है, तो इस्लाम का जो सबसे बड़ा या फिर सबसे मुख्य धार्मिक ग्रंथ जो है कुरान, ये भी उसी से इंस्पायर्ड है, उसी से प्रभावित है, उसी से इसके विचार जुड़े हुए हैं। आगे लिखा हुआ है, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू सिलसिला और रिलीजियस ऑर्डर। यहां पर सिलसिला या फिर रिलीजियस ऑर्डर, धार्मिक
जो एक एक सीढ़ी है, उसके आधार पर, जिसको सिलसिला कहते हैं, उसके आधार पर यहाँ सारी चीजें चलती है। ईच सूफी ऑर्डर लिव्ड इन कंधा और हर्मिटेज। हर जो जितना भी सूफी ऑर्डर है, ये सारे जो हैं वो कंधा या फिर उसको हर्मिटेज कहते हैं, उसके आधार पर चलते हैं। द मेन रिलीजियस ऑर्डर वेयर चिश्ती, सुहारवर्दी एंड नक्शबंदी। जो यहाँ पर जो मुख्य जो कुछ धार्मिक ऑर्डर हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति हैं, वो है चिश्ती, वो है सुसारवर्दी और वो है नक्शबंदी। ईच वाज हेडेड बाय अ टीचर और पीर एंड हैड सेवरल डिसिपल और मुरीद। और हर में, चाहे वो चिश्तीवाद हो, चाहे वो सुहारवर्दी हो, चाहे वो नक्शबंदी हो, सबके अपने अपने शिक्षक, सबके अपने अपने गुरु होते हैं, जिसको इस्लाम में या सूफीवाद में पीर कहते हैं टीचर को, और हर के अपने डिसिपल शिष्य होते हैं, जिसको मुरीद कहते हैं। सम ऑफ द फेमस सूफी संत वेयर, कुछ सूफी संत की बात करेंगे तो नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, बाबा फरीद की, निजामुद्दीन औलिया की और शेख सलीम चिश्ती की। द सूफी संत वेयर रेस्पेक्टेड बाय हिंदू एंड मुस्लिम अलाइक। और जो सूफी संत थे, ये हिंदुओं के द्वारा भी इनको सम्मान दिया जाता था, मुसलमानों के द्वारा भी सम्मान दिया जाता था। ये दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो कि अजमेर में है। अजमेर यानी कि भारत देश के राजस्थान राज्य में। अब हम लोग बात करेंगे पृष्ठ संख्या 61 से पृष्ठ संख्या 62 पर आकर बात करेंगे सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती की। लिखा हुआ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम टू इंडिया इन एडी 1192। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत विदेश से आए 1192 में। आफ्टर लिविंग इन लाहौर एंड दिल्ली फॉर सम टाइम ही शिफ्टेड टू अजमेर। कुछ समय इन्होंने लाहौर में अपना जीवन बिताया, कुछ समय दिल्ली में बिताया। चूंकि जब आए थे 1192 में, तो चाहे वो लाहौर हो चाहे वो दिल्ली हो, सब भारत का ही हिस्सा था। आज लाहौर पाकिस्तान अलग देश का हिस्सा बन गया है और दिल्ली भारत में है। तो ये दिल्ली और लाहौर कुछ समय रहे और उसके बाद ये अजमेर में चले गए। अजमेर यानी कि अभी के भारत देश के राजस्थान राज्य का एक जिला, और यहीं पर इनका यह दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती का, उसी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। और इनकी जो प्रसिद्धि थी वो सिर्फ दिल्ली, लाहौर और अजमेर तक ही नहीं, बहुत दूर दूर तक फैली। ही डाइड इन एडी 1235। इनकी मृत्यु वर्ष 1235 में हो गई। हिज मौसोलियम और दरगाह एट अजमेर इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज वेयर थाउजेंड्स कम एवरी ईयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इनका जो दरगाह है, इनका जो दरगाह है, जहां पर जो अजमेर में बना हुआ है, वो एक धार्मिक स्थल है बहुत सारे लोगों के लिए, खासकर मुसलमानों के लिए। बाकी भी धर्म के लोग जाते हैं, खासकर मुसलमानों के लिए, जहां पर हजारों की संख्या में लोग हर साल पूरे दुनिया से आते हैं अजमेर। अब हम लोग बात करेंगे बाबा फरीद की। बाबा शेख फरीद वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ चिश्ती सूफी ऑर्डर। बाबा शेख फरीद को माना जाता है कि जब चिश्ती वाला जो सूफी ऑर्डर था, चूंकि 3 सूफी ऑर्डर की बात हम लोगों ने की थी, चिश्ती, सुसरवर्दी और नक्शबंदी की, तो चिश्ती वाले के जो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, बहुत सारे थे इसके जनक, जिसमें एक फाउंडिंग फादर जो माना जाता है वो बाबा शेख फरीद को माना जाता है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस चिश्ती सूफी ऑर्डर की स्थापना की थी, जिसमें से एक बाबा फरीद भी थे, बाबा शेख फरीद। ही बिकम अ डिसिपल ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हु वाज डिसिपल ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो थे बाबा फरीद जो थे, वो शिष्य थे या फिर शिष्य बने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे, वो किसके शिष्य थे? तो वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, यानी कि इनके शिष्य, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य जो थे, वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इनके जो शिष्य थे वो बाबा फरीद थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, ही प्रेज्ड इन हरियाणा एंड पंजाब। इन्होंने, बाबा फरीद ने हरियाणा और पंजाब, भारत के हरियाणा क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र में, जो आज भारत देश का 2 राज्य है, उधर इन्होंने अपने विचारों को फैलाया। He insisted that the only way to love God was to love the people and he had created. People he had created. इन्होंने कहा कि अगर आपको भगवान से प्यार करना है तो आप भगवान के द्वारा बनाए गए लोगों से प्यार करो, भगवान से प्यार
हो जाएगा। Some of his verses are included in Adi Granth and his followers included both Hindus and Muslims. इनके कुछ जो कथन ये सारी चीजें हैं वो आदि ग्रंथ में है और ये इनके जो अनुयायी थे वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया की एंड सलीम चिश्ती की। ये दरगाह है निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली की। लिखा हुआ है हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एंड नसीरुद्दीन चिराग ऑफ दिल्ली एंड सलीम चिश्ती सिक्की वेयर द अदर सूफी संत ऑफ फेम। अगर हम लोग बात करें निजामुद्दीन औलिया और सलीम चिश्ती की तो इनके बारे में लिखा गया हुआ कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एंड नसीरुद्दीन चिराग ऑफ दिल्ली एंड सलीम चिश्ती सिक्की वेयर द अदर सूफी संत ऑफ द फेम। ये लोग भी कुछ अलग और सूफी संतों में इनका भी नाम आता है जिनकी अपनी प्रसिद्धि थी। He praised that ईश्वर एंड अल्लाह आर टू डिफरेंट नेम ऑफ सेम सुपीरियर बीइंग। इन्होंने कहा कि वो जो सर्वशक्तिमान है उसके दो अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन सब एक ही है, वो आप ईश्वर कह लीजिए या अल्लाह कह लीजिए। निजामुद्दीन औलिया लिव्ड इन दिल्ली। ये निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहते थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय एंड प्रीच्ड रिलीजियस टॉलरेंस एंड लव ऑफ ह्यूमैनिटी। और इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता मतलब धार्मिक रूप से एक रहने की बात की का शिक्षण दिया और मानवता को आगे बढ़ाया। ये दरगाह है दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का यानी कि पहले वाले का। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन टीचिंग्स ऑफ सूफी संत। सूफी संत के कॉमन टीचिंग्स की बात करेंगे कि सारे सूफी संतों ने अलग अलग बातें तो कही लेकिन सब में समानता क्या क्या थी, ये 5 बातें करते हैं हम लोग। कहा सबसे पहली बात सारे सूफी संत का कि भगवान एक है, गॉड इज वन। डिफरेंट रिलीजन आर डिफरेंट पाथ ऑफ द सेम गॉड। अलग अलग जो धर्म है इनके द्वारा यानी कि सूफी संत के द्वारा अलग अलग जो धर्म है वो एक ही भगवान की तरफ जाने के अलग अलग बस रास्ते भर हैं। Therefore all religion should be respected। इसलिए सारे धर्मों को सम्मान देना चाहिए, सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आगे God is almighty and all men are his children। भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है और सारे व्यक्ति जो है इनके शिष्य हैं। मेन यानी मेन वुमेन थर्ड पर्सन सारे हैं, जितने भी हैं जानवर हैं सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पर मेन के बारे में। All human beings are equal and one must love all human beings। हर मानव प्रजाति हर इंसान जो है वो एक है और सबको सम्मान सबको प्यार दिया जाना चाहिए। रिचुअल्स आर नॉट नेसेसरी टू रीच गॉड। जो रीति रिवाज है ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है भगवान के पास पहुंचने के लिए। ही कैन बी रीच्ड थ्रू लव एंड डिवोशन। कोई व्यक्ति को अगर भगवान के पास जाना है, भगवान की भक्ति में लीन होना है तो बस समर्पित हो जाइए, प्यार कर लीजिए। कोई अलग अलग रीति रिवाज दिया और अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा हुआ है म्यूजिक इज वन ऑफ द वे टू रीच गॉड। जो संगीत है ये भी एक माध्यम है जिससे हम भगवान की तरफ या फिर भगवान के लिए हो सकते हैं, भगवान के हो सकते हैं, भगवान की तरफ पहुंच सकते हैं। भगवान की भक्ति के लिए एक साधन जो है वो संगीत भी है। ये कॉमन टीचिंग्स ऑफ द वेरियस सूफी संत्स की बात कर रहे थे हम लोग। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो बात करेंगे इंपैक्ट ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की, यानी कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, यानी कि एक हिंदू वाला भक्ति आंदोलन और एक मुसलमानों वाला सूफी आंदोलन के असर की बात करेंगे, के प्रभाव की बात करेंगे। फिर हम लोग व्हाट ट्रिगर की बात करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइजेज की बात करेंगे यानी कि क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे और लास्ट में हम लोग समरी की बात करेंगे। यानी कि अब जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो इस अध्याय को समाप्त करेंगे। यानी कि यह जो कक्षा जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये सेकेंड लास्ट क्लास होगा और जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग इंपैक्ट ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से अगली कक्षा की शुरुआत करेंगे और समाप्त कर देंगे उसको कहां पर, तो समरी के तौर पर, यानी कि पृष्ठ संख्या हम लोग 66 तक जाएंगे अगली कक्षा में। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।